गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 4 में आज आप लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। व्याकरण पुस्तक से है। व्याकरण में पाठ 4 है। पाठ का नाम है संज्ञा। संज्ञा सबसे आप लोग परिचित है, पिछले क्लास में भी आप लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा है। तो आइए इसके बारे में कुछ बता दूं। संज्ञा शब्द होता क्या है? संज्ञा शब्द किसी भी नाम को कहते हैं, चाहे वो नाम व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो या भाव का हो। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। संज्ञा के बारे में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा 3 प्रकार के आप लोग पढ़े हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब इस क्लास में आप लोग को अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से संज्ञा के 2 और प्रकार बताए गए हैं। इसमें है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब दोनों को समझ लीजिए। समूहवाचक संज्ञा में वे सब संज्ञा आते हैं जो संज्ञा शब्द समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को समझिए। समूहवाचक संज्ञा में होता क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा में कक्षा आता है। कक्षा मतलब क्लास। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी इकट्ठे होते हैं, अध्यापक अध्यापिका इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ एक समूह सा बन जाता है, क्लास में समूह सा बन जाता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा में आएगा। अब आइए हाथियों के झुंड को हम लोग देखते हैं, जंगल उंगल में कहीं देखते हैं हाथियों का झुंड, वो भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिर भी कहीं भी जाते हैं हम लोग पब्लिक प्लेस में, जैसे प्लेटफॉर्म, मॉल, पार्क, तो वहाँ भीड़ जो हम लोग देखते हैं वो भी समूहवाचक संज्ञा में आएगा। अब एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें कौन कौन सा आएगा? सोना, चांदी, पानी, आटा, किसी चीज को नाप और तौल जो हम लोग करते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब आइए क्वेश्चन आंसर कुछ बुक में है उसको बता दूं। पीडीएफ में सब डाला हुआ है, फेयर कॉपी में कर लेंगे अच्छे से, राइटिंग सुंदर बना के। क्वेश्चन नंबर 1 में है, क का है। ये क में बुक में क लिखा हुआ है, क का प्रश्न उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखें। तो आपको बता दूं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, संज्ञा के विभिन्न भेदों की परिभाषा लिखें। प्रश्न 2 में आप लोगों ने पढ़ा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद है। अब उसी का परिभाषा प्रश्न 3 में लिखना है। आइए परिभाषा में देखें क्या है प्रश्न। सबसे पहले तो पहला भेद है संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा होगा, संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष, किसी विशेष का मतलब कि उसका पर्सनल होता है, उसी नाम से हम लोग उसको जानते हैं। आइए एग्जांपल बता दूं, जैसे आपका नाम मोहित है, तो आपका ये व्यक्तिवाचक विशेष नाम हुआ, इसी नाम से आप लोग को सब लोग जानते हैं। उसी तरह से स्थान में हो जाएगा पटना, आगरा, कलकत्ता। वस्तु में कोई भी पुस्तक लीजिए, बर्तन लीजिए, गिलास हुआ, उसके विशेष नाम से ही हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आइए 2 है, संज्ञा के दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक संज्ञा। इसमें होगा जिन शब्दों से एक ही जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक ही जैसे मतलब एक ही जैसे स्थानों, प्राणियों, वस्तुओं का पता चलता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या होगा? कबूतर, कबूतर के जाति का पूरा एक कबूतर को देखिए तो उसी के जैसे सारे जातियों का बोध होता है। उसी तरह से बिल्ली, गाय, ये सब हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा। आइए संज्ञा के तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा एक ऐसा संज्ञा है जिसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, फीलिंग हम लोग कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा को, कि हाँ ये इस चीज का है। जैसे
महसूस कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। अब इसका एग्जाम्पल कुछ समझ लीजिए। ठंडा, गर्म, जब हम लोग गर्म चाय या दूध पीते हैं तो फीलिंग आता है कि गर्म है, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। इसी तरह से बुढ़ापा, किसी बूढ़े व्यक्ति को देखने से उसके बुढ़ापा का अंदाज पता चलता है। बचपन, बुढ़ापा, मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञा में आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा में ऐसी क्या विशेषता है जो उसे दूसरी संज्ञाओं से अलग करता है? भाववाचक संज्ञा दूसरी अन्य संज्ञाओं से बिल्कुल अलग है। तो अभी आप लोग को मैं बताई कि भाववाचक संज्ञा को हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फीलिंग होता है हम लोग भाववाचक संज्ञा का, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की विशेषता है कि हम लोग अनुभव कर सकते हैं। इसी विशेषता के कारण वह अन्य संज्ञा के भेदों से, दूसरी संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा अलग दिखता है, अलग प्रकार का होता है। तो ये आप लोग का प्रश्न उत्तर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बुक में कुछ मतलब और क्वेश्चन आंसर है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का है, संज्ञा शब्द को लिखना है, कुछ संज्ञा शब्द को छांट के लिखना है, भाववाचक संज्ञा के बारे में बताना है। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में होगी। आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग अच्छे से व्याकरण कॉपी में फेयर बना लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।